धंधा चल पड़े, तुम्हें स्कीमें बताने लग जाएंगे। हमारे भक्तों को कई लाखों का चपत लगा के चले गए कई लोग। तो ऐसे ही जो लोग आएंगे वो फिर दूर दिखाई देंगे। कई लोग तो इसलिए पंथ के छोड़ के चले गए, हमने गुरुजी से कहा था मेरा धंधा नहीं चल रहा, मुझे 4 लाख रुपए दे दो। गुरुजी ने कहा मेरे पास है नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए ऐसा गुरु। ऐसे भी बैठे हुए हैं, समझ लो। कहने का मतलब, अगर माया का खेल करने आ रहे हो तुम, तो भैया तुम्हारा 1 साल 2 साल से ज्यादा गुजारा नहीं है यहाँ पे। और अगर तुम मुक्ति लेने आ रहे हो तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन जो पक्का भगत है वो हिलने वाला नहीं है, याद रखना। और मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं कि अगर मैं भी इस पंथ को छोड़ दूं ना, तब भी तुम मत हिलना, क्योंकि पंथ का मतलब ये नहीं है कि नितिन दास, पंथ का मतलब है रास्ता। रास्ता समझ लो, दिल्ली जाने वाला रास्ता है जो तुम्हें बता रहा है कि ये रास्ता दिल्ली जाता है। अगर वो कभी दिल्ली में ना गया हो और तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगे, तुम पहुंचोगे कि नहीं? 101% पहुंचोगे, समझ लो। इसी प्रकार अगर तुम्हारा गुरु भी रास्ते से विमुख हो जाए कि भैया मैं नहीं जाता इस रास्ते पे, तब भी तुम मत हिलना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये मत सोचना अरे नितिन दास ने तो मुसलमान धर्म अपना लिया, अरे छोड़ो यार इसको, नितिन दास के पीछे मत लगना। जो मैं रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पे चलना, 101% मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। यही कबीर साहब ने बोला है कि एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अगर गुरु नहीं चलेगा तो वो नहीं पहुंचेगा, और चेला चलेगा वो 100% पहुंचेगा। लेकिन लोग गुरु चेले को समझ नहीं पाते, वो देही को गुरु मान लेते हैं, जबकि देह गुरु नहीं है। देह तो एक माध्यम है ज्ञान समझाने का, ज्ञान बताने का। असल में गुरु क्या है? गुरु शब्द है। गुरु का स्वरूप क्या है? शब्द है। आपका स्वरूप क्या है? शब्द है। अपने स्वरूप को भूले बैठे हो, इसलिए जीव कहा रहे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है डेफिनेशन तुम्हारी। अपने आप को भूले बैठे हो, सूरत भटकी हुई है, इसलिए जीव कहला रहे हो। अब यही सूरत को बांध के स्थिर कर लिया, किसमें? अपने स्वरूप में, यानी शब्द में, तो तुम ही शब्द हो। बीजक में देखो क्या बोल रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। और कुछ नहीं करना है, यानी शब्द को परख लो। तुम्हारा गुरु तुम्हें कौन से शब्द से जोड़ रहा है? क्या वो हिंदी नाम से जोड़ रहा है? क्या वो पंजाबी के नाम से जोड़ रहा है? क्या वो अरबी की कलमा पढ़ा रहा है तुम्हें? क्या वो अंग्रेजी में प्रेयर रटवा रहा है तुम्हें? क्या वो चाइनीज में कोई तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा है? क्या वो जापानी, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, दुनिया भर की भाषाएं हैं, क्या वो उन भाषाओं का नाम जपवा रहा है? तो समझ जाना कि तुम्हें गलत शब्द से जोड़ दिया गया है। राम नाम कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये राम, हिंदी भाषा। तुम्हें चाहिए क्या था? आत्मदेव, अपना स्वरूप। जोड़ किससे दिया? हिंदी भाषा के 2 अक्षरों से, स्वर और व्यंजन से। रा क्या है? व्यंजन। मां क्या है? व्यंजन। बीच में डंडा लगा दिया आ का, वो क्या है? स्वर। स्वर और व्यंजन तुम्हें पकड़ा के आत्मा से दूर कर दिया गया। अब तुम्हें जानना था अपनी आत्मा को। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोल रहा है? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, राम राम नहीं जपते, हरे कृष्णा नहीं जपते, राधे राधे नहीं जपते, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? यानी तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, उसके अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, इसका मतलब तुम संतुष्ट नहीं हो। बस इतना याद रखो। और तुम सच में संतुष्ट नहीं हो। कोई राम जी का पुजारी है, तो क्या वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा रहा? क्या वो दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जा? एक राम जी का मंदिर उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। बात ये है, हनुमान जी की आप आरती गाओगे, देखो क्या लिखा उसमें, बोला ना,
और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। लाइन तो ये बोल रहे हो तुम कि और किसी देवता को चित्त में नहीं धारण करूंगा क्योंकि सारे सुखों का दाता मेरा हनुमान जी है। लेकिन बता दो कहीं और नहीं जा रहे क्या? अभी जगराता होगा माता जी का तो माता जी के यहाँ भाग जाओगे, अभी भैरव बाबा आ जाएगा तो भैरव बाबा के यहाँ भाग जाओगे। अब कहाँ गया हनुमान जी का वो सर्व सुख संपन्न वाला काम? क्योंकि तुम केवल रट रहे हो तोते की तरह, तुम उसको समझ नहीं रहे हो। समझना है, अगर तुम हनुमान जी में संतुष्ट हो फिर तुम दृष्टि घुमा ही नहीं सकते कहीं और। समझ लो ये इष्ट देव का खेल होता है। मेरा इष्ट भगवान यानी मैं किसको समर्पित हूं, बस उसको समर्पण कर दो। तो हमारा जो इष्ट है वो कौन है? हमारा इष्ट कोई शरीर नहीं है। कोई सोचे कि नितिन दास कबीर पंथी है तो वो कबीर साहब के शरीर की पूजा करवा रहा है तुमसे। हम नहीं करते पूजा पाजा किसी की। शरीर का मतलब ही अज्ञान है, शरीर का मतलब ही असत्य है। समझ लो, हम कबीर पंथी होके कबीर साहब की मूर्ति नहीं पूजते। क्यों? क्योंकि मूर्ति टूट सकती है, फूट सकती है। मूर्ति एक आदमी बना रहा है, हम उस भगवान को पूज रहे हैं जिसको आदमी बना रहा है। बताओ कैसा भगवान है वो? भगवान ने आदमी को बनाया कि आदमी ने भगवान को बनाया है? पहले तो यही निर्णय कर लो। इतना भी समझ आएगी। लेकिन हम इसको भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। देखो कितनी बुरी किस्मत है हमारी। हम ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इंसान ने भगवान को बना दिया है। हम उसको भगवान मान बैठे हैं, मूर्तियों को, जबकि मूर्ति कभी भगवान नहीं है। मूर्ति क्या है? पाषाण है, ये पत्थर है, ये इसको छोड़ना है। और जो मूर्ति बना रहा है उसको जानू वो कौन है? आत्मा है। जो मंत्र बोल रहा है उसको जानू वो कौन है? आत्मा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काट रहा है उसको जानू वो कौन है? वो आत्मा है। अपने आप को जान नहीं पा रहे हो और नकली भक्ति में जुड़े हुए हो, कल्याण नहीं होने वाला। तो क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का पुजारी नहीं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एक मुसलमान भी हो सकता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एक जैन भी हो सकता है। स्वरूप से संत कबीर ये दोहा तो चिपका देंगे, ये वाला नहीं चिपकाएंगे। कौन सा? अरे पाथर पूजे हरि मिले और तो मैं पूजू पहाड़ और वासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्योंकि ये दोहा दुकान खत्म करने का दोहा है और वो दोहा दुकान बढ़ाने का दोहा है। बढ़ती जाएंगी दुकानें। जिस भगवान ने सारा संसार बना दिया तुम कहते हो, उस भगवान का मकान वो ना बना पाया। उसके लिए तुम ऑनलाइन आके दान चंदा मांग रहे हो कि भगवान का मंदिर आखिरी स्टेज पे है, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। अरे तुम भगवान के भिखारी हो कि इंसान के भिखारी हो? तुम उस भगवान से मांगो ना जो सबको दे रहा है। वो सबको दे रहा है, बस तुम्हें नहीं दे रहा है। वो भगवान सबको दे रहा है क्योंकि तुम बोल रहे हो ना कि वो सबको दे रहा है, लेकिन तुम्हें ही नहीं दे रहा है जो तुम ठेकेदार बन के बैठे हो। तुम्हें इंसानों के आगे झोली फैलानी पड़ रही है, तुम्हें इंसानों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। और उस भगवान का मकान बनाने के लिए जो एक पल में गीता में कहते हैं मैं खंड ब्रह्मांड एक पल में बना के नाश कर देता हूं, उसका मकान वो नहीं